अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है टमाटा के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पैलिड्रम क्या है, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग क्या होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस को देखा था हमने और स्ट्रिंग की लेंथ को भी फाइंड किया था और कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखेंगे, पहले हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि लैंग्वेज की डेफिनेशन को देखा था और उनकी टाइप्स को देखा था। तो उनकी टू टाइप्स थी, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो एटमेटा में जो हम डिस्कस करते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज होती हैं, जिसे सिंटैक्टिक भी बोलते हैं। तो इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, रूल्स की बेस पर ये लैंग्वेज डिफ़ाइन की जाती हैं। तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। तो एक मेथड क्या है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन। इस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स वर्ड, कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने में जो रूल्स लगाए जाते हैं कि हमने रूल्स लगाना है कि हमें ये स्ट्रिंग या ये वर्ड्स चाहिए, तो वो इस मेथड के तहत लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए जो स्टार्ट ए से हूँ एंड बी पर हूँ, तो जो भी रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं वो बेसिकली इस मेथड के तहत क्या किए जाते हैं, डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे पास एक रूल डिफ़ाइन है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ज़ीरो। कि लैंग्वेज एल है, उसमें जो स्ट्रिंग हैं वो एंड किस पर हूँ, ज़ीरो पर हूँ। तो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स मेरे पास क्या हैं, ज़ीरो और वन। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रिंग जनरेट करना चाहूँ तो वो कौन सी होंगी। तो लैंग्वेज मेरे पास एल है, नाम आप कोई भी रख सकते हैं लैंग्वेज के लिए। तो इसके लिए क्या होगा कि एंडिंग इन ज़ीरो, मेरे पास एक तो ज़ीरो आ गया इस पर। लेकिन इसमें लेमडा नहीं हो सकता, लेमडा क्योंकि एम्प्टी है तो उसके एंड पे ज़ीरो नहीं आता। तो जस्ट हम पहले हमारे पास जो आएगा वो क्या है, ज़ीरो आ गया। ज़ीरो एंड इसका क्या है, ज़ीरो पर ही है। उसके बाद अगर मैं वन लिखूं तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे ज़ीरो पे एंड होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है, ज़ीरो वन ज़ीरो हो सकता है, वन वन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो 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 हो सकता है, वन 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 ज़ीरो हो सकता है, और इनफाइनाइट डिफरेंट इसकी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास एक और एग्जांपल है जिसमें रूल्स क्या गिवन है हमारे पास, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू। कि मुझे लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ टू हो। तो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स गिवन है, अल्फ़ाबेट्स को सिग्मा के साथ ज़र किया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखें, इसकी लेंथ इसने बोला कि टू हो। टू में क्या आ सकता है, अब देखें, एक तो ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, ज़ीरो वन हो सकता है, वन ज़ीरो हो सकता है। तो आई थिंक इसमें यही बनती हैं कि मेरे पास अल्फ़ाबेट्स में जो चीज़ें गिवन हैं वो ज़ीरो और वन हैं। तो ज़ीरो और वन में से दोनों में से यही स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। तो इस लैंग्वेज को हम ये भी कह सकते हैं, ये फाइनाइट लैंग्वेज है, कि फाइनाइट लैंग्वेज है। ये थी एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास रूल्स क्या डिफाइन है, द लैंग्वेज इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, जिसमें हमें इक्वल नंबर ऑफ ए एंड इक्वल नंबर ऑफ बी चाहिए। इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बी। तो देखें कि ए भी इक्वल हूँ और बी भी, दोनों क्या हूँ, सेम हूँ। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास कौन सी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले इसमें लेमडा। देखिए लेमडा, लेमडा मीन के नल एम्प्टी है, कि ज़ीरो नंबर ऑफ फेज हैं और बी भी ज़ीरो हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें लेमडा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी, जिसमें ए भी एक है और बी भी एक है।
और बी ए लिख सकते हैं। ए बी एंड बी ए ये दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग हैं। इसमें स्टार्ट ए से हो रही है, इसमें स्टार्ट बी से हो रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसके बाद क्या आ जाता है कि मेरे पास ए बी ए बी ये लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद और बहुत सारी स्ट्रिंग इसमें आ जाती हैं जिसमें ए और बी जो हैं वो दोनों इक्वल हों। तो ये थी इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन हमारे लिए इजी हो जाएगा कि नेक्स्ट जो आने वाले टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको अंडरस्टैंड करेंगे देन जो है ना वो आने वाली चीज़ों को हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आगे नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है द लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। तो इसके लिए लिखते हैं हम, देखें इसमें भी लैम्डा आ जाता है कि इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा मीन के एम्प्टी नल ज़ीरो। तो ज़ीरो से हम इसको क्या ले लेते हैं लैम्डा। उसके बाद ए ये इवन नंबर ऑफ ए इवन नंबर ऑफ बी के इवन नंबर ऑफ, वो जो प्रीवियस हमने देखा है वो क्या था इक्वल नंबर ऑफ, उसमें दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन इसमें क्या है कि इवन होने चाहिए, ए भी इवन होने चाहिए और बी भी इवन होने चाहिए, बी बी। उसके बाद मैं अगर लिखूँ ए बी बी ये क्या इवन है। उसके बाद ए बी देखें अब इसमें भी दो क्या हैं एज हैं और दो बीज हैं, तो ये भी क्या हो गया इवन हो गया। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है क्या, और बहुत सारी स्ट्रिंग्स आ जाती हैं इसमें डिफरेंट। इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज एंड बीज, इसमें डिफरेंस आ जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो हम इसको डॉटेड से ज़ाहिर करते हैं कि ये इनफाइनाइट को शो करता है। तो ये थी इवन के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और लैंग्वेज आ जाती है द लैंग्वेज ए की पावर एन एंड बी की पावर एन ऑफ स्ट्रिंग, जिसमें एन हमारे पास क्या है 1 2 3 और हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं जिनकी बेस पे हमने लैंग्वेज को डिफ़ाइन करना है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूल लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज का रूल्स है और हमने इसको डिफ़ाइन करना है। हमारे पास ये जो अल्फ़ाबेट्स गिवन हैं ए और बी। तो देखें कि इसमें अब क्या है कि n इज़ इक्वल टू 1 2 3, यानी कि n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो इसके लिए अगर मैं स्ट्रिंग लिखना चाहूँ तो सबसे पहले देखें कि ए में जब मैं 1 ए की पावर n जब 1 पुट करूँगा n की जगह तो क्या होगा ए, तो आगे क्या है बी की पावर भी n है, तो इसमें भी b भी 1 पुट करें तो b आ जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है 2 n इज इक्वल टू 2, जब 2 पुट करूँगा तो इधर से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ A2 PQ2। सॉरी मेरे ख्याल से ये नज़र नहीं आ रहा था। तो देखें कि मैंने ये लिखा है कि जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे A1 B1 इट्स मीन के A और B आएगा। तो नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2, तो A की पावर 2 B की 2, ये क्या हो जाएगा A एंड B B। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 है, देन क्या हो जाएगा a की पावर 3 और b की पावर 3, और इसी तरह ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट तक है हमारे पास डॉटेड में शो है, इट्स मीन के ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो अगर इनफाइनाइट n की वैल्यू है देन इसमें जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो भी इनफाइनाइट होंगी। तो ये था आज के लिए, हमने कुछ जो बेसिक चीज़ें देखी हैं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन देखी है कि लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए जो मेथड है, जो रूल्स उसमें लगाए जाते हैं जिसकी बेस पर हमने स्ट्रिंग को जनरेट करना होता है, ये वर्ड्स हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेगुलर एक्सप्रेशन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे।
ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया प्रीवियसली या आज हमने जो डिस्कस किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।